एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो कक्षा 10 के त्रिकोणमिति भाग को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। पिछली बात हमारी कब समाप्त हुई थी? हम लोग त्रिकोणमिति में 90 से ज़्यादा कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, 90 अंश से ज़्यादा कोण होगा तो कैसे मान निकालते हैं, ज्ञात किए जाते हैं, इसको पढ़ रहे थे। और उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? टाइप फर्स्ट में क्या किया था? टाइप फर्स्ट में tan 210 अंश का मान कैसे आएगा यह सीखे थे, है कि नहीं? टाइप 2 में ऐसा था कि sin 42 बटे cos 48 का मान कैसे आएगा? tan 40 tan 50 का गुणा हो तो मान कैसे आएगा, है ना? और तीसरा जो आज पढ़ना है, उस दिन थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि अगर तुलना करने वाली बात हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करने वाली बात हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? मतलब जैसे sin 2 थीटा बराबर, मान लीजिए मैंने लिखा करनी में 3/2, तो पूछा थीटा का मान क्या होगा, है ना? तो आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कैसे करेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा बराबर करनी में 3/2। तो जो लोग टेबल याद किए हैं वो जानते हैं कि ये sin 60 अंश का मान है। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या 2 थीटा बराबर 60, 60 का आधा करेंगे, 60 का आधा कितना हो गया? 30 अंश, है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये तुलना की है आपने, sin 2 थीटा और इधर sin है, आपने तुलना किया, 2 थीटा इधर है, 60 इधर है, थीटा का मान आ गया। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना। कभी कभी प्रश्न में दोनों तरफ साइन नहीं होता है, एक तरफ साइन होता है, दूसरी तरफ कुछ और हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी कुछ खास है। पहला तो है मान आधारित प्रश्न। मान आधारित प्रश्न में पहला क्या है? जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा, है ना? तो आप हल कैसे करेंगे इसका? ये तो बहुत आसान है, ये बता चुके हैं, तभी इस पे चर्चा हुई थी। sin थीटा बराबर क्या है? 1/2। ठीक है, तो ये कितने अंश का मान होता है? तो जो जानते हैं वो जानते हैं, sin 45 का मान है। फिर क्या लिखते हैं? दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिला? थीटा बराबर 45 अंश। ये तो बहुत आसान हो गया, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन इसी में बन सकता है, यदि sin 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न बन गया। कर लेंगे, मेरे करने से पहले कीजिएगा। जो कर सकते हैं वो अपनी कॉपी और पेन उठाएं, फटाफट करिए। उसी में क्या दिया है? क्या आपको sin 3 थीटा बराबर 1, साइन कितने का मान 1 होता है? थोड़ा जल्दी बोलेंगे, sin 90 का मान। फिर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ साइन है इसलिए तुलना करना आसान। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तुलना कीजिए, 3 थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश बटे 3, 90 में जब 3 का भाग करेंगे 30 अंश, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं, फिर हम लोग इसी के भाग बी पर आएंगे, फिर सी पर। आज इसी को पढ़ना है। 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ के हिसाब से ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा। यदि cos
θ/3 बराबर 1/2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan 2θ/3 बराबर 1/3 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक प्रश्न और दे देता हूं, 5 हो जाए। यदि tan 2θ बराबर 3 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हल करना आसान है, कोशिश करेंगे ये तीनों सवाल बन जाएगी। ठीक है, ये तो मान आधारित प्रश्न थे। एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात है, दूसरी तरफ क्या है, मान। एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरी तरफ मान, तो ये तुलना हो गई। चलिए अब इसके भाग बी पर आते हैं। ठीक है, ये सवाल घर पे करिएगा, मौका मिलेगा तो इन सवालों पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। बी, जब दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो, जब दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान, कैसे प्रश्न बनेगा, क्या क्वेश्चन देखिएगा। यदि sin 2θ बराबर sin 180 माइनस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, है ना। हम लोगों ने क्या लिखा है बी में, जब दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो। इधर भी साइन है, उधर भी क्या है, साइन है कि नहीं, तो समान है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है, sin 2θ बराबर sin 180 माइनस थीटा, है ना। अब तो बहुत आसान है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना कर दें तो इस साइड है 2θ और इधर है 180 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आया, प्लस थीटा, 2 और 1 मिलके 3 हो गए। 3 जब इस साइड आएगा भाग में, और जैसे ही भाग करेंगे 3 से 18 60 अंश, है कि नहीं। 2 सवाल आपको दे रहा हूं, आसान सवाल हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos थीटा माइनस 18 अंश बराबर cos 32 माइनस 4 थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2θ माइनस 32 अंश बराबर tan 28 अंश माइनस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आसान इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपको तुलना करनी है, इधर भी cos है, उधर भी cos, इधर भी tan, इधर भी tan, सामान्य तरीके से तुलना हो जाएगी, सामान्य समीकरण बनेगा, हल कर लेंगे। जैसे मैंने थीटा का मान निकाला था, आप भी थीटा का मान यहां से भी निकाल लेंगे, यहां से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क। अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सी, जब दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात असमान हों, लेकिन एक दूसरे में
परिवर्तनीय हूं, ये मॉडल। मतलब जैसे अभी साइन था तो इस साइड भी साइन था, अभी साइन इधर रहेगा, इधर साइन नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हेडिंग है उसमें साइन अगर एक साइड है तो दूसरे साइड वह खुद न होगा, तो वह जिससे परिवर्तित हो सकता है। साइन का परिवर्तन किस में होता है? कॉस में। एक ही चीज हो सकती है कि साइन का परिवर्तन किस में होगा? कॉस में। तो अगर समान नहीं है, असमानता हो, तो असमानता का भी लेवल फिक्स है। साइन के बराबर tan होगा तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? ये दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो साइन की तुलना साइन से करें, दोनों पक्षों में क्या हो? साइन समान हो, अथवा समान नहीं है तो भी उसका एक नियम है। क्या? क्योंकि एक साइड में साइन हो तो दूसरे साइड कॉस हो। क्यों? क्योंकि साइन का परिवर्तन किस में हो सकता है? कॉस में, और कॉस का परिवर्तन किस में हो सकता है? साइन में। ठीक है ना? देखिएगा, यह ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक साइड साइन हो तो दूसरे साइड कॉस। tan का हिसाब किससे लग सकता है? कॉट से। और सेक का हिसाब लग सकता है कॉसेक से। तो कैसे हल करेंगे? ठीक है ना? इसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? तुलना तो करेंगे। अभी तक समान था, अभी सवाल भी दिया था कॉस कॉस tan tan, अभी समान था, लेकिन इस हेडिंग के अंतर्गत समान नहीं होगा, असमानता होगी। असमानता ये लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात असमान हो, लेकिन एक दूसरे में परिवर्तनीय हो। तो एक साइड अगर साइन रहेगा तो दूसरे साइड कॉस, एक साइड कॉट रहेगा तो दूसरे साइड tan, और एक साइड अगर सेक रहेगा तो दूसरे साइड क्या होना चाहिए? कॉसेक। ऐसा। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, किसी एक तरफ माने या तो लेफ्ट या तो राइट, किसी एक तरफ के कोण को 90 माइनस थीटा अर्थात 90 माइनस कोण के रूप में लिखना चाहिए, और साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल लेना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 2 काम करने पड़ेंगे, 2 काम। कौन कौन से काम? सबसे पहले क्या लिखा है? कोण को क्या लिखना? 90 माइनस कोण। जो कोण है उसको लिखना 90 माइनस कोण। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला परिवर्तन है। कोण को क्या करना? 90 माइनस कोण करना। दूसरा काम क्या करना? लिखा है साथ ही तुरंत उसी के समय त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल लेना चाहिए। ठीक है ना? फिर दूसरा क्या? इसके बाद तो आसान हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों की तुलना करके अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट माने जिसकी हमको इच्छा है, प्राप्त कर लेना चाहिए। अब मैं
कई सवाल दूंगा आपको और करूंगा भी, ध्यान से देखिएगा। मैं जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, पिछले वीडियो में इस पे चर्चा हुई थी, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसका हम लोग हल कर रहे हैं। दिया है इतना तो सब लोग लिख सकते हैं ना, और जो दिया है उसको भी लिख सकते हैं ना। दिया क्या था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, लिख दिए। इधर क्या है साइन, इधर क्या है कॉस, त्रिकोणमितीय अनुपात असमान है कि नहीं, इधर साइन है और इधर कॉस है, समानता तो है नहीं, असमान है। एक दूसरे में परिवर्तनीय है कि नहीं, साइन का परिवर्तन कॉस में होता है ना, कॉस का परिवर्तन साइन में होता है ना, इसका मतलब यह पक्का टाइप 3 का है। असमानता है लेकिन एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, टाइप 3 फिक्स हो गया। हल कैसे करना, कहा देखिए हल क्या करना, किसी एक तरफ के कोण को, किसी एक तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, हम कहा करते हैं, मैं राइट में करता हूं, लेफ्ट को वैसे ही रहने देता हूं। तो कहा किसी एक तरफ के कोण को 90 माइनस कोण लिखते हैं। तो मैं लेफ्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता, राइट में क्या कर रहा हूं देखिएगा। कहा कोण को 90 माइनस कोण के रूप में लिखना चाहिए, साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल देना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल देना चाहिए, इसको मैं पहला कह रहा हूं, और फिर कोण को 90 माइनस कोण लिखना, ये दूसरा काम। तो कॉस को क्या कर दें, साइन कर दीजिए, ये पहला काम। तुरंत त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना, पहला काम। दूसरा काम, जो भी कोण है उसको 90 माइनस जो कोण है वो लिखना चाहिए, बस। यही समझ गए आप तो हर सवाल कर लेंगे। मैं और सवालें कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, फिर आपको दूंगा। अब लिखना आसान हो गया, क्या लिखें, अब तो दोनों तरफ साइन साइन हो गया, तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हो गया, इधर थीटा था उधर 90 माइनस थीटा, ये माइनस इधर आया प्लस हो गया, 2 थीटा बराबर 90, ये 2 से जो गुणा है इधर आया भाग, 90 में 2 का भाग करेंगे कितना हो गया 45 अंश। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न में जाने वाले हैं, ठीक है। यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 अंश, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। अब मैं इसका हल करने जा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले इतना तो लिख ही सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, tan 2 थीटा, और इस साइड कौन है, थीटा माइनस 18 अंश, हमने लिख लिया जो दिया है। अब क्या करें, हल करना है। टाइप 3 का है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, इधर tan है और इधर cot है, समानता नहीं है दोनों पक्षों में, एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में tan है, दूसरे तरफ कौन है, cot। त्रिकोणमितीय अनुपात असमान हो लेकिन एक दूसरे में परिवर्तनीय हो, tan का परिवर्तन cot में होता है और cot का परिवर्तन किस में होता है, tan में, तो परिवर्तनीय भी है। टाइप 3 के तो हैं, टाइप 3 में भी तीसरे के है कि नहीं। फिर क्या करना, पहला काम, ये इसका है पहला काम, ए बी नाम दे दूं, है ना। पहला काम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल देना चाहिए, किसी एक तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल देना चाहिए। किधर बदलें, मैंने कहा था मैं राइट में करता हूं, लेकिन जिधर से आसान पड़े,
इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, किसी एक तरफ। तो चाहे लेफ्ट में बदलिए चाहे राइट में, आसान कहाँ है यहाँ बदलना, तो हम इधर ही कर रहे हैं। tan को क्या लिख देते हैं, cot। क्यों, कहा त्रिकोणमितीय अनुपात बदल लेना चाहिए। tan को तुरंत किस में बदले, cot में। फिर दूसरा काम, बी काम क्या है, कोण को 90 माइनस कोण के रूप में लिखना चाहिए। कोण क्या है, कोण अभी क्या था, 2 थीटा, तो कोण को क्या लिखना चाहिए, 90 माइनस कोण, है ना। यही चीज आप सीख गए, हर सवाल आप कर ले जाएंगे, इस मॉडल का हर सवाल। तो सबसे पहले क्या करना, देख लेना आसानी किधर है बदलने को। मेरे लिए इधर था, मैंने तुरंत tan को किस में कर दिया, cot में। पहले चेक किया यह टाइप 3 के सी पार्ट का हिस्सा है कि नहीं। कैसे चेक करना, tan है और इधर tan नहीं है, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक शर्त। दूसरी बात यह भी कि tan को cot में बदल सकते हैं और cot को tan में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कर लिया, ठीक है, ये जान गए कि ये टाइप 3 के सी पार्ट वाला है। तो क्या करना, उसमें तुरंत 2 काम करने पड़ते। पहला काम, tan को किस में बदल लीजिए, cot में। इधर करते तो cot को किस में बदलना पड़ता, tan में। तो tan को सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले, tan को किस में बदलते हैं, cot में, इसलिए tan को cot में लिखे। फिर कोण बदलते हैं, 90 माइनस कोण, 90 माइनस कोण 2 थीटा था, वही कोण यहाँ पर चला आएगा। अब बात बहुत आसान है ना, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अगर तुलना किए तो हल करना आसान। -18 को इधर लाइए, +18, ये -2 थीटा उधर गया, +2 थीटा, थीटा और 2 थीटा मिलके 3 थीटा, 90 और 10 100 और 8 108। 108 में जब 3 का भाग करेंगे 36 अंश आ जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बात और, कोई कहे कि सर आप कह रहे थे हम राइट में बदलते हैं, क्या इसको राइट में बदलने से भी आ सकता है? चलो मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसको फर्स्ट मॉडल मानो, सेकंड मॉडल, हर बार की तरह मैंने लिखा, दिया है, जो दिया था मैंने लिख लिया, कोई समस्या? ठीक है ना। मैंने कहा था कि जिधर आसान हो उधर बदलिए, और उसके पहले कहा था मैं हमेशा राइट में बदलता हूं। तो देखिए tan और इधर cot असमानता है, परिवर्तन हो सकता है, तो टाइप 3 में जाएगा, सी पार्ट में। तो क्या करने के लिए मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करना है, 2 काम करने रहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलो, तो cot को किस में बदलते हैं, tan में। फिर क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, दूसरा कोण बदलता है। कोण कैसे बदलता है, 90 माइनस जो भी कोण रहे वही लिख देते हैं। तो cot को बदले tan में, और कोण को कैसे बदलना, 90 माइनस जो भी कोण हो। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, सावधानी से तुलना करो, जो जैसे था वैसे का वैसे ही आएगा। इधर से 2 थीटा और इधर से ये 90 माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस 18, माइनस अंदर जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वह माइनस थीटा इधर आया, प्लस थीटा, 90 और 18 जुड़ेंगे, 2 थीटा और थीटा मिलके 3 थीटा। फिर से देखिए हमारा उत्तर लगभग नहीं, एग्जैक्ट रूप से उतना ही आ गया जितना यहाँ आया था। आया कि नहीं आया? ठीक है, 2 सवाल दे रहा हूं, घर से करिएगा, प्रयास करिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल नोट कीजिएगा खड़ाने से।
दो सवाल दे रहा हूं आपको, करिएगा। यदि tan 4 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 20 अंश, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और, यदि sin 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा माइनस 10 अंश, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज की बात हमारी समाप्त होगी। अगले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का अब एक ही हिस्सा छूटा हुआ है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उसी के बाद थ्योरी की दृष्टि से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यह भाग खत्म हुआ। कक्षा 10 वाले सभी छात्र त्रिकोणमिति के अंतिम चैप्टर को छोड़ के सभी चैप्टर हल कर लें, है ना। इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।